So hello everyone, myself Akshat Singh and I am a second year MBBS student at SNMC आगरा. तो यार हम कर रहे थे चैप्टर अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था अबाउट द वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड द लंग कैपेसिटीज़. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से. सबसे पहले आता है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मली एयर को इंस्पायर कर रहे हैं एंड एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीदिंग. So it is basically the volume of air which is inspired or expired during normal respiration. यानी कि हम normally जो air breathe in कर रहे हैं and जो breathe out करते हैं वो होता है हमारे पास tidal volume. It is approximately 500 ml. तो जो हमारा tidal volume होता है वो 500 ml होता है. एंड हमें पता है कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है हमारे पास दैट इज़ अबाउट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. तो अगर हम देखेंगे 500 को अगर हम 12 to 16 के हिसाब से देखते हैं तो इट वुड बी नियरली अराउंड 6000 to 8000 ml पर मिनट. ठीक है, सो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम पर मिनट इनहेल एंड एक्सेल आउट कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम. The second we have is the inspiratory reserve volume. So inspiratory reserve volume वो additional volume होता है air का जो कि हम inspire कर सकते हैं. यानी कि जो normal हमारा inspiration हम करते हैं that is tidal है अपना. ठीक है, उसके अलावा हम जो additional by forceful inspiration हम जो कर सकते हैं that is the inspiratory reserve capacity, inspiratory reserve volume. ठीक है, इट इज़ अबाउट 2500 to 3000 ml. यानी कि 250 से 3000 ml. ओके, दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तीसरा आता है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? जो हम फोर्सफुली एक्सपायर आउट कर सकते हैं. ठीक है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक्सपायर आउट कर सकते हैं दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज अबाउट 1000 to 1100 ml. ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? 3 चीज़ें देखी हैं. दैट इज द टाइडल वॉल्यूम जो कि हम नॉर्मली नॉर्मल इंस्पायर और एक्सपायर आउट करते हैं. दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज द टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, विच इज अबाउट 500 ml. दूसरा हमने देखा about the inspiratory reserve volume which is also denoted as IRV. ठीक है, तो जो inspiratory reserve volume है वो क्या है? that is the additional volume of air which can be inhaled by forceful inhalation. We can say that by forceful inhalation the amount of air additional amount of air we can inhale is the inspiratory reserve volume जो कि लगभग 2500 से 3000 ml होता है. ठीक है, देन इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज द एडिशनल अमाउंट और द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड आउट बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन. दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज अबाउट 1000 to 1100 ml. डन. नाउ द फोर्थ वॉल्यूम is the residual volume. सो रेसिडुअल से नाम से समझ आ रहा है कि रेसिडुअल मतलब बचा हुआ. यानी कि इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज़ रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. यानी कि फोर्सफुली जब हमने एक्सपायर किया है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है एयर का, उसके बाद भी जो हमारा वॉल्यूम एयर का बचता है लंग्स में दैट इज़ द रेसिडुअल वॉल्यूम. सो दिस रेसिडुअल वॉल्यूम इज़ अबाउट 1100 to 1200 ml. ठीक है, तो चारों आई गेस समझ आ गए होंगे. दैट इज टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या था? टाइडल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज नॉर्मली इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड. ठीक है, दूसरा हमने देखा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होता है फोर्सफुल ही जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो कितना एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम इंस्पायर कर सकते हैं. देन तीसरा हमने देखा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
विच इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक्सपायर आउट कर सकते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, है ना. एंड द थर्ड वन एंड द फोर्थ इज द रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज़ the amount of or the volume of air which is remaining in the lungs even after a forceful expiration. ठीक है. अच्छा, चारों का हमें बेसिकली इसमें याद रखना है कि क्या उनका रेंज है, कितनी उनकी वैल्यूज़ हैं. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना जो MCQs वगैरह है वहाँ पर मैच द कॉलम फॉर्मेट में ये चीज़ पूछी जा सकती है. तो जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है दैट इज़ नियरली अबाउट 500 ml. Then inspiratory reserve volume is 2500 to 3000 ml. Expiratory reserve volume is about 1000 to 1100 ml. And the last is the residual volume which is about 1100 to 1200 ml. Okay, so these are the values which you should be remembering about. Okay, now let's talk about the various respiratory capacities. देखो इतना समझ आ गया यार, तो कैपेसिटीज़ को करना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हो जाएगा कंप्लीट. ठीक. सो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ में सबसे पहले आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. देखो नाम से समझ आ रहा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से क्या मतलब है हमारे पास, कि हमारी मैक्सिमम इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी है. देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं तो वो हमारा पार्ट क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया. एंड उसके साथ जो एडिशनल हम एयर ले सकते हैं बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी. तो हम क्या कहेंगे, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन सॉरी, मतलब नॉर्मली ब्रीदिंग चल रही है उसमें उसने जो है मैक्सिमम कितना वो इंस्पायर कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है. तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV. सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है हमारी. एक्सपिरेटरी कैपेसिटी से क्या है कि कितना हम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है अपनी उसमें कितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकते हैं. नॉर्मल दौरान हमने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम, एंड उसके साथ एडिशनल जो हम कर सकते हैं दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ERV. तो अपने पास क्या आ जाएगा, टाइडल प्लस ERV. दो कैपेसिटीज आई गेस यू मस्ट बी क्लियर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद तीसरी आती है हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से समझ आ रहा है हमको कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी जो है वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हमारा जो है प्रेजेंट है लंग्स में आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. हम जब नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग हो रही है उस दौरान हमारे पास कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट होगी लंग्स में फॉर द फंक्शनिंग. तो it is basically that volume of air that will be remaining in the lungs after a forceful expiration and normal expiration. मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हमारे पास कितना वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट होगा लंग्स में, वो होती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ठीक है. तो फंक्शनल क्या होती है, नॉर्मल एक तो जो प्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट होगी लंग्स में वो क्या होगी हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम. साथ में जो हम एडिशनल एक्सपायर कर सकते थे बाय जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते, लेकिन अभी हमने नॉर्मली एक्सपायर किया है तो वो कितना होता है हमारा, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेसिडुअल वॉल्यूम इज बेसिकली द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बनाएगी. इन दोनों वॉल्यूम्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वही तो हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है. ठीक है. समझ आ रहा है. तो एक बार और देख लो क्या है कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमारी कौन सी कैपेसिटी है, इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि प्रेजेंट होगा लंग्स में आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है. यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम हमारा लंग्स में होगा, दैट इज बेसिकली द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. क्लियर. नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी से समझ आ रहा है कि उस वाइटल यानी कि हमारी लंग की क्या कैपेसिटी होगी.
देखो, इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, हमने फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया है तो कितना अब हम मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज़ द वाइटल कैपेसिटी। मान लो हमने जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया होगा उसमें क्या होगा, हमारा ERV भी रिलीज़ हुआ होगा, मतलब जो वो वॉल्यूम है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी हमने एक्सेल आउट कर दिया। तो अब हम जब इनहेल करेंगे तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हम इनहेल करेंगे, देन मैक्सिमम फोर्सफुली जो हम इंस्पायर कर रहे हैं वो आएगा हमारा IRV, एंड जो हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया है वो वॉल्यूम भी तो आएगा, तो दैट वॉल्यूम विल बी द ERV। तो हमारा क्या हो जाएगा इससे, दैट विल बी द टाइडल वॉल्यूम, IRV एंड ERV। इसको दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम मान लो फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, लेट से कि हमने फोर्स्ड इंस्पिरेशन किया है, उसके बाद हम कितना मैक्सिमम एक्सपायर आउट कर सकते हैं, तो उसमें भी यही चीज़ आएगी हमारी कि हमने फोर्सफुली पहले इनहेल किया है तो उसमें हमारी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। अब हम कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का एक्सपायर कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट कैपेसिटी विल बी द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम जो हमने इनहेल किया यानी कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और मैक्सिमम हम एक्सपायर आउट कर रहे हैं तो उसमें हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। ठीक है, चारों कैपेसिटीज़ क्लियर हैं। एंड द फाइनल एंड द फिफ्थ इज द टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी नाम से समझ आ रहा है कि हमने फोर्स्ड जो है इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन में हमारे पास क्या लंग टोटल वॉल्यूम जो है अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, तो देखो टोटल क्या होगा समझ आ रहा है, फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो फोर्सफुली जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा टाइडल वॉल्यूम आएगा, ठीक है, हमारा IRV आएगा, ठीक है, हमारा अब जो ऑलरेडी लंग्स में होगा दैट वुड बी ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड साथ में रेसिडुअल वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी होता ही है। तो यानी कि चारों ही जो हमारी लंग कैपेसिटीज़, चारों ही जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज़ बेसिकली द टोटल लंग कैपेसिटी, क्या क्या, टाइडल वॉल्यूम एंड ये। अच्छा, अब हम देखें तो हमारा ये जो पार्ट होता है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों क्या बनाता है, दिस इज़ द क्या है, दिस इज़ द वाइटल कैपेसिटी। यही वाइटल कैपेसिटी होती है ना। तो हम इसे और क्या कह सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दिस ऑल्सो मेक्स द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, सो बेसिक इतना ही है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में एंड लंग कैपेसिटीज़ के बारे में। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द गैसेस, के किस तरीके से हमारे पास जो गैसेस हैं उसका एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू।